Hello everyone, Radhe Radhe. Happy Nag Panchami to all of you. So today I'm back with my another video, which is the English translation of those sentences which I gave you yesterday in the form of a mini quiz. Okay. So many of you have given me the correct answers of those sentences in the comment section. I'm so happy after watching them. Thank you so much that you all are helping me, supporting me in such a way. Thank you so much. और आज आप लोगों को हम ये समझाएंगे कि ये सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे हुआ है और हम इन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस में थे। ओके, तो देखिए, आप पहला सेंटेंस देखिए, उसमें लिखा हुआ है, मैं रोज़ सुबह 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। तो आपको जब हमने प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि जो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस होता है, उसमें हैबिट्स बताई जाती हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स बताए जाते हैं, ठीक है? तो ये देखिए कि हैबिट हो बना रखी है इसमें कि मैं ये काम रोज़ करता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई रन 5 किलोमीटर्स एवरी मॉर्निंग। एवरी क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि ये रोज़ किया जाने वाला काम है, रोज़ सुबह ये काम होता है। क्लियर? तो अब सेकंड सेंटेंस देखिए, क्या आज तुम्हारे घर कोई आ रहा है? तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो क्योंकि ये प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इज़ एनीवन कमिंग टू योर हाउस टुडे? क्लियर? थर्ड सेंटेंस, बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है? अब इस सेंटेंस में देखिए टाइम भी दे दिया गया है हमें। अब जब टाइम गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ चुका है। इसमें हमारी कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग रिकॉग्निशन होती है, रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस टाइम होता है। क्लियर? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? व्हाई हैज़ द चाइल्ड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग? तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि चाइल्ड हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब आई है। प्लूरल होता तो हैव बीन आ जाती, और मॉर्निंग क्योंकि हमारा फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए यहाँ पे सिंस यूज़ हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने अपना काम कर लिया है? ये हमारा प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि यह काम पूरा हो जाने की बात हो रही है, और अगर कोई काम पूरा हो चुका होता है प्रेज़ेंट में, तो वो हमारा प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? ओके, अब यहाँ पे यू आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैव। और यू का जो पजेसिव केस होता है वो होता है योर, तो इसीलिए यहाँ अपना काम के लिए हमने क्या यूज़ किया है? योर वर्क यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इस शहर में रहता हूँ, तो ये हमारा किस टेंस में है? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस में। तो यहाँ पे देखिए, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई लिव इन दिस सिटी। दिस सिटी क्यों है? क्योंकि इस शहर में। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम यह लिखें तभी उसकी इंग्लिश दिस होगी। कभी-कभी इस के लिए भी हम दिस का यूज़ करते हैं। ओके? तो आई लिव इन दिस सिटी। वे बाज़ार जा चुके हैं, तो ये भी काम पूरा हो चुका है, तो हमें पता चल गया होगा कि ये किस टेंस में है। ये किस टेंस में है? प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस में है। ओके? तो ट्रांसलेट करिए इसको, हो जाएगा, वेक इंग्लिश दे हैव गॉन टू मार्केट। अब दे प्लूरल है तो हैव यूज़ हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम इस गाँव में कई सालों से रह रहे हैं। अब ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया? प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कंटीन्यूटी भी है और प्लस टाइम भी दिया गया है, और अगर ये दोनों चीज़ एक साथ दी जाती हैं, तो वो हमारा किस टेंस में होता है? प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं इसको। हम की इंग्लिश, वी क्योंकि प्लूरल है तो हम हैव बीन यूज़ करेंगे। तो वी हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर मेनी ईयर्स। यहाँ पे भी देख लीजिए यूज़ हुआ है इस गाँव में, तो दैट इज़ व्हाई वी हैव यूज्ड दिस विलेज। ओके, फॉर मेनी ईयर्स, या फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से रह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया? फॉर यूज़ किया है, यहाँ पर हम सिंस नहीं यूज़ कर सकते। ओके, तो इस तरह से देख लीजिए, आपकी जो क्विज़ थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही भी दिया है, तो वेल डन ऑल ऑफ यू, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। Now we will start past indefinite tense in the next video. Okay. Thank you so much. Radhe Radhe. Happy learning.